अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 22 हमारी मुकम्मल हो चुकी थी। आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 23 इक़लाब का कायदा। ये तनवीन और नून साकिन का कायदा है। तनवीन और नून साकिन के दो कायदे हम पीछे पढ़ चुके हैं, इजहार और इख्फा। ये तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 3 है। शुरू करते हैं सबक। तनवीन या नून साकिन का कायदा। तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, उसको इक़लाब कहते हैं। हिज्जे मसलन मम बाखिला की इस तरह होगी, मीम मीम ज़बर मम, बा ज़बर बा, मम बा, खा ज़ेर खी, मम बाखी, लाम ज़बर ला, मम बाखी ला। ये एक लफ्ज़ की हिज्जे करके उन्होंने बता दिया है कायदे वालों ने मिसाल के तौर पर। अब आगे एक एक मिसाल करके हम समझेंगे कि इक़लाब कब होता है और इक़लाब में मीम को किस तरह पढ़ा जाएगा। यहाँ देखें, ये वाली मिसाल है मम बाखिला। अब ये जो मीम है, नून साकिन के बाद में आपको छोटा सा मीम दिख रहा है, ये क्यों आया है? क्योंकि नून साकिन के बाद में बा आया है। नून साकिन के बाद में बा होगा तो इक़लाब होगा और नून की आवाज़ की जगह मीम पढ़ेंगे। यानी अब मीम को नून से नहीं बल्कि इस मीम से मिलाएंगे। मीम मीम ज़बर मम, बा ज़बर बा, मम बा, ख़ाज़िर खी, लाम ज़बर ला। गुन्ना के साथ पढ़ेंगे और नून को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? मम बाखिला। आगे वाली मिसाल देखें, लनस्फ़अम बिन्नासिया। ये देखें, नून साकिन दो ज़बर की तनवीन है, दो ज़बर की तनवीन के बाद में बा आ रहा है तो इक़लाब होगा। यहाँ नून साकिन की आवाज़ को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। आपको आगे छोटा सा मीम दिख रहा होगा तो क्या पढ़ेंगे? लनस्फ़अम बिन्नासिया। ये समझ में आ गया? बहुत आसान है। इसका सिर्फ एक हरफ है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझना बहुत आसान है। आगे देखें, मिम बैनिस्सुल्बी। नून साकिन या तनवीन के बाद में बा आए तो नून की आवाज़ को मीम से बदल कर पढ़ेंगे, बस इतना याद रखें। यानी ये नून साकिन है और ये तनवीन है, दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश। इनके बाद में अगर बा आ जाए तो छोटा सा मीम आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो नून की आवाज़ नहीं पढ़ेंगे बल्कि मीम से मिलाकर पढ़ेंगे। चलें, मिम बैनिस्सुल्बी। ये आपको नून साकिन दिख रहा है, नून साकिन के बाद में बा है तो यहाँ पर इक़लाब होगा और इक़लाब को गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। मिम बैनिस्सुल्बी। आगे देखें, किरामिम बररा। दो ज़ेर की तनवीन दिख रही है, दो ज़ेर की तनवीन के बाद में बा है तो यहाँ पर इक़लाब होगा, यानी गुन्ना के साथ पढ़ेंगे और नून की आवाज़ को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। बहुत इजी है, इसलिए इजी है कि यहाँ पर इसका हरूफ सिर्फ एक है, बा। ज़्यादा हरूफ होते तो हर हरफ के बारे में बताना पड़ता, इसलिए थोड़ी दिक्कत आती थी या हरूफ का पता नहीं चलता था। इसलिए इसमें ऐसी कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि इसका एक हरफ है, याद रखना है बा। नून साकिन और तनवीन के बाद में बा आएगी तो नून की आवाज़ को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। मिम बादी। नून साकिन के बाद में बा आ रही है इसलिए इक़लाब हो रहा है। मिम बादी, मिम बादी। आगे देखें, मुतहहरतिम बिअयदी सफ़रा। दो ज़ेर की तनवीन है, दो ज़ेर की तनवीन के बाद में बा है तो इक़लाब होगा। नून की आवाज़ को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। मुतहहरतिम बिअयदी सफ़रा, मुतहहरतिम बिअयदी सफ़रा, बिज़म्बिहिम, बिज़म्बिहिम। नून साकिन के बाद में बा है तो नून को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। बिज़म्बिहिम, बा ज़ेर बी, ज़ा नून ज़बर ज़न, सॉरी, बा ज़ेर बी, ज़ा को मीम से मिलाएंगे, ज़ा मीम ज़बर ज़म, बिज़म्बिहिम, बिज़म्बिहिम। आगे देखें, ख़बीरुम बिमा तअमलून, ख़बीरुम बिमा तअमलून। दो पेश की तनवीन के बाद में बा आ रहा है तो नून की आवाज़ को मीम से बदल कर पढ़ेंगे, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। ख़बीरुम बिमा तअमलून। आगे देखें, समीउम बसीर, समीउम बसीर। दो पेश की तनवीन के बाद में बा आ रहा है, इक़लाब होगा, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे और नून की आवाज़ को मीम से बदल देंगे। कल्ला लयुंबज़न्ना, कल्ला लयुंबज़न्ना। नून साकिन की बाद में बा दिख रहा है आपको तो यहाँ पर इक़लाब होगा। कल्ला लयुंबज़न्ना। नून साकिन के बाद में बा तो नून की आवाज़ को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। आगे देखें, अलीमुम बिज़ातिस्सुदूर।
علیم بذات الصدور، میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد میں با آ رہا ہے، تو نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے کیونکہ اقلاب ہو رہا ہے، اور گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے علیم بذات الصدور۔ آگے دیکھیں رجع بعید، رجع بعید، دو پیش کی تنوین لائن کے اوپر آ رہی ہے، آگے با آ رہا ہے تو اقلاب ہوگا، چھوٹی سی میم لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے رجع بعید۔ آخری مثال دیکھیں اقلاب کی آخری مثال رسول بما لا تہوی، رسول بما لا تہوی، یہاں دیکھیں دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد میں با ہے، تو نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، لام کو اجے کرتے وقت لام دو پیش لم، رسول لم، با زیر بھی میم علی زور ما، رسول لم بما، اس طرح پڑھیں گے رسول لم، میم کی آواز آنی چاہیے، رسول بما لا تہوی۔ یہ ہمارا اقلاب کا سبق الحمدللہ مکمل ہوا۔ کل آگے نون ساکن اور تنوین کا آخری قاعدہ ادغام یرملون ہے، اس کو بھی پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔